सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्पेशली बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा भी अगर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो है जीके जीएस का लेवल मैक्सिमम सेम ही रहता है। तो चलो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्लास को स्टार्ट करते। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है गोपाल, सी है देवपाल और डी है कुमारगुप्त। तो इसकी जो स्थापना है वो किया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन ए कि लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये किया गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है कि डायनेमो के द्वारा, बी है बैटरी के द्वारा, सी है सितार के द्वारा और डी है बल्ब के द्वारा। तो ये किया जाता है बैटरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु का राजा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सोना को। ठीक। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है कि अकीरिय गैस। तो ये होता है अकीरिय गैस विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ऑप्शन ए है कि 1928, बी है 1930, सी है 1932 और डी है 1950। तो ये मिला था 1930 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। उत्तल लेंस नहीं होगा, है ना, लेंस तो होगा नहीं, तो दर्पण में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है कि 5 सितंबर, बी है कि 28 जनवरी, सी है 24 अक्टूबर और डी है कि 28 फरवरी। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है कि किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं। ऑप्शन ए है सोना, बी है हीरा, सी है पारा और डी है लोहा। तो ये कहा जाता है सोना धातु को नोबेल धातु के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति उत्पादक से संबंधित है ना, यानी कि किस उत्पादक से श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है चावल, बी है दूध, सी है मत्स्य और डी है अंडा। तो ये है दूध उत्पादक से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है कि वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है कि आर के नारायण, बी है विक्रम सेठ, सी है किरण बेदी और डी है शेखर कपूर। तो इसके जो लेखक है वे है आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है कि 1950, बी है 1954, सी है 1961 और बी है 1971। तो पंचशील समझौता पर जो है वो 1954 में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है कैपलर, बी है कि आर्यभट्ट, सी है कि कोपरनिकस और डी है न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए कि 1951, बी है 1950, सी है 65 और डी है 63। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1951। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है ब्राज़ील और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो इनमें से कोई नहीं, यानी कि चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में मैक्सिको देश में होता है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादक जो देश है वो मैक्सिको है, ना कि इनमें से कोई भी। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है कि लोकसभा के अध्यक्ष और डी है राज्यसभा के अध्यक्ष। तो ये जो करता है ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष की कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है कि मनोज सोनी, बी है कि उजाला भारती, सी है प्रदीप कुमार जोशी और डी है नवीन कुमार सावंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मनोज सोनी, जो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ना, मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कि सैयद हैदर रजा, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ना। नेक्स्ट है कि शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कि हाइपोथैलेमस, बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी है अग्नाशय और डी है लीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। तो नगर निगम की स्थापना जो है वो मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए है भारत, बी है कनाडा, सी है ब्राज़ील और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वो है भारत, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी है फ़खरुद्दीन अली अहमद, सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है जाकिर हुसैन। तो प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है कि छऊ किस राज्य लोक नृत्य है ना, किस राज्य का। ऑप्शन ए है बिहार, बी है छत्तीसगढ़, सी है असम और डी है उड़ीसा। तो ये जो है ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, जहाँ पे सोयाबीन सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होती है। नेक्स्ट है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए है चीन, बी है भारत, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होती है ना। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है आंध्र प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है बेलग्रेड में, सी है जकार्ता में, बी है जकार्ता में, सी है नई दिल्ली में और डी है लंदन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेलग्रेड में, जहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। ऑप्शन ए है 4 जुलाई, बी है 3 जनवरी, सी है 21 जून और डी है 5 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 जनवरी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है कि प्रधानमंत्री, सी है मुख्यमंत्री और डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। नेक्स्ट है कि धर्म मनुष्य की असीम के समान है यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है कि महात्मा गांधी, बी है कार्ल मार्क्स, सी है स्वामी विवेकानंद जी और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स, ये कथन कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट है कि तुर्की की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है रियाल, बी है दिनार, सी है पाउंड और डी है लेरा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम VVI में डाल देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मंगल, बी है बुध, सी है शुक्र और डी है बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र, यानी कि शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है मध्य प्रदेश, सी है असम और डी है राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात, जहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी। यानी कि इससे पहले जो है मतलब अभी जो है भारत की राजधानी दिल्ली है, तो इससे पहले जो है कोलकाता में थी, तो उसको कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है कि 1905, बी है कि 1911, सी है 1912 और डी है 1910। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1911 को कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थापित की गई थी ना, स्थानांतरित। नेक्स्ट कि भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। ऑप्शन ए है कि RC दत्त, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ये भी आपका जो है VVI क्वेश्चन है, इसको भी हम VVI लगा देते हैं। ऑप्शन ए है कि उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर और डी है सिक्किम। तो बुर्जिला दर्रा जो है वो
जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 15, बी है 20, सी है 22 और डी है 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 इसका राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड भी जो है यहाँ पे नोट दिया गया, आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऑप्शन ए है सूर्य, बी है इंद्र, सी है भगवान विष्णु और डी है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंद्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है इंग्लैंड और डी है इटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इटली, यानी कि मुसोलिनी जो है वो इटली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है कि असम, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक और डी है उड़ीसा। तो अलमाटी बांध जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं। ऑप्शन ए है कि अमेरिका, बी है नॉर्वे, सी है स्विट्जरलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है पत्रकारिता, बी है सिनेमा, सी है खेल और डी है विज्ञान। तो भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है लोकसभा के अध्यक्ष, सी है कि राष्ट्रपति और डी है कि अटॉर्नी जनरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से। ऑप्शन ए है तैराकी, बी है निशानेबाजी, सी है शतरंज और डी है कुश्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निशानेबाजी। ये भी आपका जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया, साइंस, सोशल, मतलब जितना भी क्वेश्चन जीके जीएस में आता है उन सभी क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है हॉकी, बी है वॉलीबॉल, सी है फुटबॉल और डी है गोल्फ। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है ढलवा लोहा, बी है पिटवा लोहा, सी है इस्पात और डी है में से कोई नहीं। तो लोहा का जो है शुद्ध रूप जो है वो पिटवा लोहा है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है नासिक, बी है मुंबई, सी है कोलकाता और डी है दिल्ली। तो ये जो है ये मुंबई से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है कि हर्षवर्धन। का जो राइट आंसर होगा वो होगा निशानेबाजी। ये भी आपका जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया, साइंस, सोशल, मतलब जितना भी क्वेश्चन जीके जीएस में आता है उन सभी क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो इसलिए हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है हॉकी, बी है वॉलीबॉल, सी है फुटबॉल और डी है गोल्फ। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है ढलवा लोहा, बी है पिटवा लोहा, सी है इस्पात और डी है में से कोई नहीं। तो लोहा का जो है शुद्ध रूप जो है वो पिटवा लोहा है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है नासिक, बी है मुंबई, सी है कोलकाता और डी है दिल्ली। तो ये जो है ये मुंबई से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है कि हर्षवर्धन, बी है समुद्रगुप्त, सी है अकबर और डी है कनिष्क। तो ये जाना जाता है कनिष्क को, जो कि हाँ कनिष्क को। इसी के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था ना कश्मीर के कुंडलवन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड इंडिया कहाँ की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन ए है कनाडा, बी है ब्राज़ील, सी है न्यूजीलैंड और डी है उत्तर अमेरिका। तो रेड इंडिया जो है वो उत्तरी अमेरिका का इसका राइट आंसर होगा जनजाति है, रेड इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है कि औरंगजेब, बी है शाहजहां, सी है अकबर और डी है बाबर। तो ये किया गया था अकबर
के शासनकाल में, यानी कि अकबर ने किया था। नेक्स्ट है कि दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, सी है कि फैथोमीटर, बी है कि फैथोमीटर, सी है सोनार और डी है रडार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैरोमीटर। तो हमारा जो है सेट 3 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 51 क्वेश्चंस इंक्लूड था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस के अलावा भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर सेट 4 में।